नमस्कार साथियों, सभी साथी जुड़ जाएं और मैं लाइव के माध्यम से आपके बीच कुछ बात रखूंगा और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाने का काम करें। लोग जुड़ते जाएंगे, सुनते रहेंगे। मैं बहुत देर तक इंतजार नहीं करूंगा जुड़ने का। सबसे पहली बात, आज समाजवादियों के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि एक ऐसे नेता जिन्होंने हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी के साथ, धरती पुत्र नेताजी के साथ समाजवादी बगिया को सुशोभित करने का काम किया, अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। आज ऐसे नेता हमारे आजम खान साहब की रिहाई हो रही है और जरूर ही इससे समाजवादियों को बल मिलेगा और धीरे धीरे तमाम हमारे जो नेतागण जो जेलों में बंद हैं, धीरे धीरे सभी लोग बाहर आ रहे हैं। कोर्ट से लगातार आदेश होते जा रहे हैं और लगातार सभी लोगों का, नेताओं का क्रम जारी है और सबको लगातार जमानतें मिल रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आजम खान साहब बसपा में चले जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रचार किया जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य और आजम खान साहब, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम बड़े नेता जो है भाजपा द्वारा प्रचारित प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये लोग किसी भी तरीके नोटिस भेजे जा रहे हैं, लोगों के पास नोटिस भेजे जा रहे हैं, सीबीईडी की जो है छापेमारी की तैयारी कर रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, पूरे प्रदेश में एक माहौल है, जिस तरीके से एटा लोकसभा में माहौल था पहले कि बड़े बड़े समाजवादी नेता सब भाजपा में शामिल करा लिए गए, लेकिन जब जनता ने बटन दबाना शुरू किया तो एटा लोकसभा समाजवादी पार्टी जीतकर परचम लहराने का काम किया। इसी तरीके से कोई नेता कहीं चला जाए लेकिन वो दिल से समाजवादी में ही रहेगा। हो सकता है कुछ नेता आजम खान साहब की तो बात छोड़िए, उनकी तो समाजवादी पार्टी है और उनके अब्दुल्ला आजम ने बयान भी दे दिया है कि कुछ चीजें पीछे से मदद की जाती है, कुछ खुल की मदद की जाती है। समाजवादी पार्टी ने जो मदद की है वो मैं जानता हूं, तो इस बात को कौन नहीं जानता। लेकिन लोग अफवाह उड़ा रहे हैं, उड़ाने दीजिए अफवाह। जिस तरीके से एटा लोकसभा क्षेत्र ही नहीं, तमाम लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को धमकी देकर, डराकर धमकाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने का काम लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन जनता ने जो है पीडीए के लोगों ने समाजवादी पार्टी को समर्थन देकर एक बड़ा परिणाम दिया था। कुछ लोकसभाएं हम लोगों की बेईमानी से जीत ली, लेकिन उसके बावजूद एक प्रचंड सीटें जीतकर एक इतिहास कायम करने का काम समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोगों ने किया। वहीं एक बात और बताते हैं आपको, जो भारतीय जनता पार्टी डराकर धमकाकर एक माहौल पैदा करना चाहती है, लेकिन अब की बात पीडीए के लोगों ने ठान लिया है कि किसी भी जिस तरीके से लोकसभा में उससे भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस बार 20 सीटें भी नहीं जीत पाएगी। ये बात आप नोट कर लीजिए। एसआईआर जो लाया गया है, एसआईआर के बारे में मैं आपको बता दूं, पहले एक बीएलए बनेगा, सभी पार्टियों का एक बीएलए बनेगा, जो बीएलओ के साथ काम करेगा, बूथ लेवल एजेंट, बूथ लेवल ऑफिसर के साथ मिलकर काम करेगा और घर घर जाने का काम करेगा। तो हमारे तमाम साथी बीएलए बनने के लिए तैयार रहें, एक बूथ पर दो बीएलए बनाने के लिए तैयार रहें और बीएलए के साथ साथ पूरी टीम भी तैयार रहे। लेकिन कम से कम 2 बीएलए, अगर एक बीएलए बाई चांस दबाव में, सत्ता के दबाव में आकर कोई बीएलए गड़बड़ी करने लगे तो दूसरा बीएलए भी हम लोग तैयार रखें, जिससे कि तुरंत हम अपना बीएलए बदल सकें, क्योंकि अब पूरी पावर बूथ की बीएलए के ही पास होगी। और अभी उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड लागू नहीं हुआ है, उसके लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा और आधार कार्ड को भी उन 11 के बाद 12वां जो है एक विकल्प तैयार करने के लिए आधार कार्ड जिस तरीके से बिहार में जोड़ा गया है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और इसके लिए हमारे तमाम समाजवादी नेता लोग तैयार हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के लिए
वो कितनी भी बेईमानी वाले प्रयास कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार जहां जाओ, जिस तरफ जाओ, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक सिर्फ और सिर्फ पहले एक नारा चलता था, क्या चल रहा है, तो लोग कहते थे फॉग चल रहा है, फॉग। लेकिन इस बार पूछो क्या चल रहा है, तो लोग जवाब देते हैं पीडीए चल रहा है, पीडीए। तो पूरे प्रदेश में पीडीए चल रहा है इस बार। इसके अलावा लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उधर लोटन राम निषाद ने क्रांति खड़ी कर दी है। खड़े चुनाव में जहां पर उन्होंने बिगड़ फूका, बड़े बड़े बाहुबली उनके सामने हैं, लेकिन वो कहते हैं वो बाहुबली हैं तो हम वोट बली हैं, वोट बली। तो ऐसे तमाम नेता आपको देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में, जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक बहुत बढ़िया टीम तैयार होगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बार ऐसे लोगों को टिकट देने जा रहे हैं जिनको पूरी जान, जो पुराने लीडर हैं, जो डर न सकें, जो अधिकारियों से डट के बात कर सकें। कुछ नए लोगों को भी टिकट दिया जाएगा, नए लोग भी आएंगे, लेकिन नए लोग ऐसे नहीं कि जो है वहां पर भाग आए, पुलिस से डर के भाग आए, उनके एजेंट भाग जाएं। इस तरीके मजबूत लोगों को, और जो सीना तान के खड़े रहें, और जिनके कार्यकर्ता सीना तान के खड़े रहें, ऐसे लोगों को। लेकिन एक बात और बता दूं, बेईमानी करने की फिराक में इस बार बीजेपी इसलिए न रहे, क्यों नहीं रहे, क्योंकि इस बार हमारे पास 37 लोकसभा सांसद हैं और 42 हम लोगों के सांसद हैं पूरे गठबंधन के। तो जब 42 सांसद हर जनपदों पे खड़े होंगे और जब डीएम से बात करेंगे, पहले मैंने देखा था कई गुंडे जो इंस्पेक्टर थे 20-20 स्कॉर्पियो लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं को दौड़ाने का काम करते थे। एक इंस्पेक्टर था हमारे एटा में जो 20 स्कॉर्पियो लेके पूरी हमारे कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया था लोकसभा अलीगंज, विधानसभा अलीगंज में। लेकिन अब की बार ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी। अब की बार आर पार का मुकाबला होगा और आर पार की लड़ाई और जंग लड़ी जाएगी। कोई भी गुंडाई करने का किसी को मौका नहीं दिया जाएगा। मैं तमाम अपने साथियों से अपील करता हूं कि अपने अपने बूथ पर जो भी पार्टी का निर्णय हो, हर तरीके से खड़े हो जाएं और जो फर्जी वोट हैं, जो गलत वोट हैं, उनको चिन्हित करें और जो अपने वोट हैं उनको बढ़ाने का काम करें। निर्वाचन आयोग जाने का काम करें, सभी लोग लग जाएं। मुझे भी कुछ विधानसभाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दिया है। मैं बहुत जल्द उन विधानसभाओं में अपना काम शुरू कर दूंगा और उन विधानसभाओं में जाकर लोगों से संपर्क करके और सारे काम वहां पर जाके मुझे करना है। मैं बहुत जल्द अपना काम स्टार्ट करूंगा। कुछ कार्य मैंने समाप्त करके और पार्टी ऑफिस में जमा भी कर दिया, लेकिन बाकी बहुत सारे काम हैं जो हमारे पिछड़ा वर्ग के राजपाल कश्यप जी ने सौंपे हैं और कुछ कार्य जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिए हैं। उन पर सब पे लगातार हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। हम सब एक दूसरे को कड़ी से कड़ी बनाकर काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी अमर रहें, डॉक्टर अम्बेडकर जिंदाबाद, अमर रहें, लोहिया जी अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।